Hello friends, good evening. Yesterday I discussed some problem based on trigonometry ratio of some specific angle. Today I will discuss trigonometry ratio of complementary angle. लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.1 का 8.2 का मैंने लगभग सारे प्रॉब्लम मैंने करवा चुकी थी, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन रह गया था। चलिए मैं उसी प्रॉब्लम को आज डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन है सेक्शन सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 2tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस ऑप्शन क्या क्या था, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए था cos 60 डिग्री। बी हमारा क्या है ऑप्शन में? sin 60 डिग्री। सी हमारा क्या है ऑप्शन में? tan 60 डिग्री। और डी ऑप्शन में क्या है? sin 30 डिग्री। चलिए सोल्व करते हैं। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर देखिए। न्यूमिनेटर को हम लिख सकते हैं sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप टेबल में जाके चेक कीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप टेबल में चेक कीजिएगा तो 1/√3 आएगा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं 1 माइनस, आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बोला कि अगर स्क्वायर आए तो इसे देख के आप घबराइए नहीं, आप सिंपली tan 30 डिग्री की वैल्यू लिखिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आएगा, और ये स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2, अब इसे हम सोल्व कर रहे हैं। 2 डिवाइडेड बाई √3, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो सिंपली बाहर कितना आएगा? 3। अब इसे हम सोल्व कर रहे हैं 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसे आप कॉमनली 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अगेन फिर से सॉल्व हो रही है 2√3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2/3। अब ये 2/3 है तो यहाँ लिख देते 2/√3 और डिनोमिनेटर में आएगा 2/3। ये आ चुकी है। अब हमने लास्ट क्लास में भी बताया कि जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू पोजीशन ऊपर जब हम करते हैं इसे, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। देखिए कैसे, 2/√3, अब इस वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं इनटू, पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू नीचे है कहाँ चला जाएगा? ऊपर में 3, और जो ऊपर में उसे हम नीचे शिफ्ट कर दिए। चलिए अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आ गई? 3/√3। अब ये अब 3/√3 जो आई है वैल्यू सोल्व करने के बाद, ये किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं है। आप टेबल में जाकर चेक कीजिएगा, ये किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एंगल की वैल्यू मुझे पता चल जाए। चलिए देखिए कैसे, देखिए 3/√3 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसे रूट से बाहर करना है, तो इसे हम ऊपर नीचे √3 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब क्योंकि देखिए, अगर इसे √3 से अगर इसे कट भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो न्यूमिनेटर क्या आएगा? √3 3√3, और जब √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या सिंपल निकलेगा? 3। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? देखिएगा आप, ये 3
ठीक, तो मैंने डिनोमिनेटर में 3 लिख दिया। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया बाहर मुझे, √3। अब ये √3 आप चेक कीजिएगा ऑप्शन में कि किसकी वैल्यू √3 है। अब इसके लिए फिर से आपको टेबल जाना पड़ेगा, आप टेबल जाके चेक कीजिएगा तो C आ जाएगा वैल्यू, आंसर 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। आप जाके टेबल में चेक कीजिएगा, आपको ये वैल्यू मिलेगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टॉपिक है, हेडिंग है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ complementary रेशियो एंगल। चलिए, ये हमारा हेडिंग है। एक बार मैं हेडिंग चेक कर लेती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या रेशियो है। आप बुक में देख लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि एंगल है कि रेशियो है, मैं एंगल ही लिखी हूँ। चलिए, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, चलिए इसको मैं बोलती हूँ। दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे, चलिए बताते हैं। लिखते हैं हेडिंग में, टू एंगल are said to be complementary angles। कब बोलते हैं, चलिए बताते हैं। If there sum equal to 90 डिग्री, सॉरी इक्वल 90 डिग्री, कह रहा है कि दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, बता रहे हैं। दो एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे, अगर दोनों एंगल की वैल्यू को जब हम सम करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री की इक्वल होगा। चलिए कैसे, देखिए हम एक डायग्राम शो करते हैं। देखिए, ये बी हो जाएगा ए एंड सी। देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC and B is right angle। देखिए, एक राइट एंगल लिए हम, यहाँ बी पॉइंट को हमने पहले ही मेंशन कर दिया, राइट एंगल है। राइट एंगल का अब मीन्स से आप समझ रहे होंगे 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब आप जानते ही होंगे कि ये 90 डिग्री होती है। चलिए, कहने का मतलब है, हम यहाँ धरते हैं, तो इन दोनों का सम, आप दो एंगल का सम, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम, इस पॉइंट को आप देखिएगा, इफ देयर सम इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स देखिए, ये 90, दो एंगल का सम बोल रहा है कि इक्वल टू 90 डिग्री।
बी ऑलरेडी 90 डिग्री, इसका तो सम हम लेंगे नहीं, तो आप सम किसका ले सकते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। चलिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक आपको पता समझ में आ गया कि एंगल हम किसका सम ले रहे हैं, एंगल सी एंड एंगल ए एंड एंगल ए एंड एंगल सी का सम लेंगे इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर चुका है ट्रायंगल में कि बी इज ए राइट एंगल, 90 बी ऑलरेडी 90 डिग्री पे ही है, तो हमारा एंगल कौन सा भी इसमें बच गया, एंगल ए एंड एंगल सी। आपको बता रहे हैं कि देयर सम इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। चलिए, अब हम इससे रेशियो फाइंड करनी है, आपको तो पता ही है रेशियो क्या क्या हो सकता है। अब देखिए ये डायग्राम से देखिए, अगर हम सिंपली आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं तो आप सिर्फ उस चीज को रट के बैठ जाइएगा कि साइन ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, यही इसका फॉर्मूला है। और इसे मैं सिंपली यहाँ पर नाम से बोर्ड पे लिखा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। रटने से क्या होगा कि कुछ चीजें अगर मान लीजिए आप एग्जाम में भूल जाते हैं, तो अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा तो आप आसानी से, अगर फॉर्मूला भूल चुके हैं तो आप 2 मिनट का टाइम देके आप ये फॉर्मूला खुद से बना के आप क्वेश्चन सोल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, अब इसे हम लिख सकते हैं। चलिए, आप एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, आप ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्वीनियंस, मतलब अपने आप को समझने के लिए हम बस लिख दिए कि एंगल 90 डिग्री माइनस से हम यहाँ एंगल का सिंबल हटा देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं वो अब पहले नोट करा देती हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आप एक चार्ट टेबल बना लीजिएगा, बता दे रही हूँ। देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। चलिए, सेकेंड है क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। थर्ड है हमारा टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। चलिए, फोर्थ है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। फिफ्थ है सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। सिक्स है कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू टेन ए। ये सारे फॉर्मूले हैं, आप एक चार्ट नोट में लिख दीजिए। अब इसी के नीचे आप एक नोट लिखिएगा। क्या है नोट, चलिए मैं बताती हूँ। ये सारे जो जितने भी जो फॉर्मूले हैं, ये वैलिड कहाँ तक रहती है, चलिए बताते हैं। 4 और एंगल all values of angle
ए लाइन बिटवीन 0 and 90 डिग्री। ये आप नोट कीजिएगा। ये यहाँ तो नीचे जगह नहीं बची थी तो मैंने ऊपर लिख दिया। आप अगर आप कॉपी पेन में लिखिएगा, मतलब सॉरी कॉपी पे लिखिएगा, तो इसी के नीचे आप नोट लिखिएगा कि ये सारी जो फार्मूले कहाँ तक यूज करनी है। ऑल वैल्यू ऑफ एंगल लाइज बिटवीन 0 and 90, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होगा उसी के लिए वैल्यू होगा। आप 65 लीजिएगा, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, इसी तरह से जितने भी जो 90 डिग्री से 0 से बड़ा एंड 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आप लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, कॉट 90 डिग्री 0, कॉट 90 डिग्री क्या हो सकता है, आप लिखे होंगे 0। ये सारी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है इसमें। जब भी ये सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखाए हैं वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। आप कुछ भी एंगल लीजिए, 25 लीजिए, 50 डिग्री लीजिए, 75 डिग्री लीजिए, ये सारे इस फॉर्मूले के लिए वैलिड रहेगा एंगल। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आपको मन में आ रहा होगा क्या कि ये सारे फॉर्मूले जनरेट कैसे हुए, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस ए कैसे आ गया यहाँ। चलिए, मैं ज्यादा नहीं, बस मैं 1 2 3 ये 3 का बता देती हूँ कि कैसे मैंने इसके फॉर्मूले जनरेट किए। आप ये तीनों का आप खुद से अपने रूम पे कीजिएगा, अपने घर में। चलिए मैं बताती हूँ कैसे जनरेट होते हैं। देखिए, आपको बताया था एक लिखे हमने एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैंने नोट करा दिया। अब एंगल सी इक्वल टू हमने क्या लिखा 90 डिग्री माइनस ए इन द सेंस एंगल ए। ये चलिए पहले आप सिंपली आप लिख दीजिए। देखिए हम लिखते हैं साइन ए, ये आपको परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये होता है। अब हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस एंगल आपको पता है कि जब दो साइड आपस में मिलती है, ये दो साइड आपस में मिलके जो थीटा जनरेट कर रही, जो एंगल बना रही है, जस्ट उसके अपोजिट साइड वाली जो अपोजिट साइड जो होती है वो क्या कहलाती है इस केस में परपेंडिकुलर। ओके, ये साइड वाली जो होगी ये बेस हो जाएगी। ये तो हमेशा। अब इसी तरह से आप देखिएगा इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे ये दो साइड आपस में मिल रही है, इसके अपोजिट साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा परपेंडिकुलर। तभी तो फिलहाल मुझे साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए साइन ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ये दोनों आपस में मिलकर थीटा एंगल को बना रही है, तो उसके अपोजिट साइड वाली जो साइड कहलाएगी क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम ही है कि साइन ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हाइपोटेनस। चलिए अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या है BC और हाइपोटेनस AC। इसी तरह से आप cos A की वैल्यू लिखिए, cos A ये हमारा बेस हो जाएगा। चलिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई AC। आप 10A का वैल्यू लिखिए, 10A परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है, हाइपोटेनस बेस हमारा क्या है AB। चलिए ये तीन को मैंने लिख लिया। आप इसी तरह से आप कॉसेक A का वैल्यू लिख सकते हैं। अब कॉसेक A आपको पता ही है कि साइन का अपोजिट होता है 1/sin A, तो क्या हो जाएगा 1/sin, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस AC है हमारा और बेस हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर होता है। चलिए
यहाँ तो मैंने BC अपॉन AC लिख दिया, तो AC अपॉन ये BC। इसी तरह से आप सेक का लीजिए। सेक ए किसका होता है अपोजिट? कॉस ए का। कॉस ए का अपोजिट होता है। कॉस ए क्या होता है? आप लिख सकते हैं इसका अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। अब देखिए इसी तरह से हम उसका अपोजिट लिख सकते हैं AC अपॉन AB। अब चलिए कॉट ए लिखिए। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 10A। चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बेस, तो अब इसका क्या हो जाएगा? कॉट ए का बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इसी का अपोजिट कर दीजिए AB अपॉन BC। चलिए ये तो आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन कॉट ए, ये सारी की वैल्यू आपको फाइंड चलेगी इस डायग्राम से। अब अब आप देखिएगा एंगल सी, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालनी है वैल्यू। चलिए इसी के अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब जरूरत पड़ेगा मैं फिर इसे लिख दूंगी। देखिए हम अब कुछ नहीं करना, आप एंगल सी के अकॉर्डिंग आप साइन सी की वैल्यू लिखिए। और आपको पता है कि जब दो साइड आपस में मिल रही तो उसकी अपोजिट साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस कहलाएगी। तो आप साइन सी की वैल्यू लिखिए, कुछ नहीं, सिंपल हम साइन सी की वैल्यू लिख रहे हैं। साइन सी, देखिए साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB हो जाएगा डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस AC। ठीक है, अब साइन सी की जगह हम 90 माइनस एंगल A लिख सकते हैं। देखिए साइन सी की जगह हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल A। आप कुछ नहीं, अगर आप C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 माइनस A कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऐसे बस लिख सकते हैं। देखिए एंगल C की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एंगल C की हम पुट करते हैं 90 माइनस A। 90 माइनस A हो गया, ये हम लिख रहे हैं C की जगह। साइन C की वैल्यू हमने इस डायग्राम से निकाले हैं। आप साइन C इक्वल टू 90 माइनस A आ रही है यहाँ पे वैल्यू, हमने उसी को पुट कर दिया। देखिएगा साइन C इक्वल टू 90 माइनस A यहाँ मैंने पुट किया। अब देखिएगा, अब देखिए साइन C की AB अपॉन AC। अब देखिए किसकी वैल्यू आ रही है? ये तो BC अपॉन AC है, तो ये तो वैल्यू नहीं है। आप देखिएगा चार्ट में जब मैंने जो लिखवाए हैं आप कंपेयर कीजिएगा। कॉस A की वैल्यू यहाँ पे आ रही है AB अपॉन AC, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कॉस A क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है? कॉस A की। तो यहाँ से मिल गए मुझे साइन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉस A। चलिए ये आपको समझ में आ गया। आप इसी तरह से आप कॉस C की वैल्यू लिखिए। चलिए ये तो आप एक फॉर्मूला, मैंने 6 फॉर्मूले लिखाए हैं, 6 भी मैंने पहला ये मैंने मतलब समझा दी किस तरह से इसको फॉर्मूले फाइंड किए हैं। चलिए अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं कॉस C। देखिए कॉस C की वैल्यू निकालने से पहले हमें साइन A की वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी। देखिए साइन A इक्वल टू हमने लिखा था BC अपॉन AC फ्रॉम डायग्राम। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम डायग्राम से साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC। चलिए अब हमें कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस C हम सिंपली लिख रहे हैं। चलिए कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये तो मैंने हमेशा रिपीट कर रही हूँ। अब देखिएगा साइन से बेस हमारा क्या हो गया? जो साइड की लाइन ये हमारा बेस हो गया।
एंगल का जो सामने वाली जो साइड होती है, जिसको अपोजिट साइड कहते हैं, वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा साइन सी के केस में। चलिए, तो ये बेस हमारा BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस AC। अब देखिए, C की जगह हम लिख सकते हैं यहां से cos 90 डिग्री माइनस A। साइन C की जगह हम लिख सकते हैं ना, यहां से देखिएगा, तो क्या आ जाएगा BC अपॉन AC। अब देखिए BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है, आप फिर से चेक कीजिएगा, जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं इसके पहले जो नोट करवाए, देखिएगा साइन A की होगी BC अपॉन AC, तो आप यहां से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई, साइन A की वैल्यू। BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है, साइन A की, ये मिल गया। तो आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस A इक्वल टू साइन A। चलिए, यहां तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप लोग खुद सोल्व कीजिए घर में। 10A किस तरह से आया, आराम से इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों समझ गए तो आप वो सारा आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं आता है समझ में, तो हम हमेशा यही बात बोलेंगे कि आप कमेंट से बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए। चलिए, इसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ, जो NCERT का ही सोल्व एग्जाम्पल है। कल फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। चलिए, क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन, चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल NCERT का है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चैप्टर का नाम है, आप लोग को तो पता ही है। चलिए फिर से मैं बता दे रही हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल है, देखिएगा। 1065 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 25। अब इसे आप सोल्व कीजिए और क्या आएगा आंसर। आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप न्यूमिनेटर को आप चेंज कीजिए या फिर डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए। चलिए हम दोनों तरह से हम आपको बताते हैं। फर्स्ट मेथड देखिएगा, न्यूमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1065 डिग्री इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री 65 डिग्री। क्या आ जाएगा सोल्व होके, कॉट 25 डिग्री। आप पुट कीजिए 1065 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 25 डिग्री। चलिए, अब कॉट 65 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, कॉट 25 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 25 डिग्री। ये दोनों कट गए, क्या बचा मुझे 1 आ गया। फर्स्ट मेथड। अब चलिए हम सेकेंड मेथड करते हैं। सेकेंड मेथड देखिएगा, सेकेंड मेथड क्या है, आप डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए। कॉट 25 डिग्री इक्वल टू 1090 माइनस 25 डिग्री। तो क्या कितना आ जाएगा, 1065 डिग्री आ गया। अब इसको पुट कीजिए, 1065 डिग्री डिवाइडेड बाई 1065 डिग्री, क्या आ जाएगा, फिर से कट के 1 आ जाएगा। चलिए, ये तो एकदम इजी सा था, आप लोग समझ। चलिए अब सेकेंड करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, देखिए, साइन 3A इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री। चलिए, आपको
where a 3a is acute angle. फाइंड ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए, अब आपको हमेशा फर्स्ट क्लास में ही बताई थी कि एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है। जब भी एक्यूट एंगल का बात आए तो हमेशा याद रखिएगा 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ये एक्यूट एंगल की वैल्यू इसी अंदर में, इस 90 डिग्री के जो अंदर में नीचे जो इतनी भी वैल्यू आती है एंगल की, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। चलिए अब सोल्व करते हैं। अब ये आ गया sin 3a। आप LHS देखिए कैसे चेंज करते हैं। sin 3a, अब sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 3a आए या 4a आए या 7a आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिंपली आप लीजिए 90 माइनस 3a, ये आ जाएगा। जब भी आप cos 90 माइनस 3a लिखिएगा तो क्या आ जाएगा बाहर होके, sin 3a। ये तो हम sin 3a की, आप यहाँ पे 7 8 कितना भी नंबर क्यों ना हो, आप इससे मत कभी डरिए कि नंबर है तो क्या होगा, मैम ने सिर्फ वैल्यू लिखा है ABC। नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए गिवन क्या है, चलिए LHS क्या हमारा दिया हुआ है, sin 3a। अब इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। चलिए ये हम लिख दिए, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब साइन ए की जगह हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए साइन ए की जगह हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, ये आ गया। चलिए a माइनस 26। अब देखिएगा, आप कंपैरिजन कीजिएगा फिर बताइएगा। ये cos a तो कट गया, बच गया क्या हमारा 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, ये हमारा रह गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं। कैसे, देखिए इस a को हम इधर ले आते हैं और इस 90 डिग्री को हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। चलिए माइनस 3a, जब ये पॉजिटिव में है तो ये लेफ्ट साइड में जाके क्या बन जाएगा, निगेटिव में, तो माइनस a इक्वल टू माइनस 26 रह गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव में है तो ये राइट साइड जब जा रहा है तो क्या बन जाएगा, ये निगेटिव में। चलिए माइनस 3a और माइनस a जब दोनों साइड्स, जब दोनों वैल्यू की सेम साइन होगा तो क्या हो जाएगा, ये एडिशन आ जाए, एडिशन होगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या हो जाएगा, निगेटिव प्लस, आपको पता होगा निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव आता है लेकिन ये एडिशन हो जाता है। ये साइन देख लीजिए आप, अगर यहाँ प्लस रखते, प्लस माइनस रहता तो निगेटिव हो जाता, मतलब घट जाता। लेकिन जब सेम साइन है यहाँ पे देखिएगा, जब ये सेम साइन है तब क्या हो रहा है, ये एडिशन होगा। 3a प्लस माइनस माइनस 3a माइनस a, तो क्या हो रहा है, ये एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद क्या हो जाएगा, जो साइन में निगेटिव का वो पुट डाउन कर देंगे उसके आगे, तो ये क्या हो जाएगा 4a, एडिशन हो गया लेकिन ये निगेटिव साइन इसके साथ ऐड हो गया। इसी तरह से ये निगेटिव है, निगेटिव क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा, साथ ये निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, इसके साथ ही लिखाता है। चलिए देखिए कितना हो जाएगा 126। अब ये माइनस तो ये कट डाउन हो जाएगा, कट हो गया सेम ही। तो 4a इक्वल टू हमारा क्या होगा 116। तो a इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं
देखिएगा 29 डिग्री। आप डिवीजन कीजिएगा। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं A इक्वल टू हमारा क्या आ गया 29 डिग्री। सोल्व करने के बाद जहां लिखा हुआ अगर वेयर 3A इक्वल टू एक्यूट एंगल, इसका कहने का मतलब देखिए A इक्वल टू जब हमारा आ गया 29 डिग्री तो 3A आप कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 29 डिग्री। चलिए ये 29 डिग्री अगर मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 87 डिग्री। ये आ गया लेस देन 90 डिग्री। यहाँ से ये भी सिद्ध हो रहा है कि ये एक्यूट एंगल ही है। चलिए ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब एक थर्ड एग्जांपल और है वो मैं कराती हूँ। थर्ड एग्जांपल एक एग्जांपल ये है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इसमें क्या कंडीशन दिया है चलिए देखते हैं इसे। इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ये कंडीशन मेंशन कर दिया है। क्या कंडीशन मेंशन किया है चलिए बताते हैं। देखिएगा कि जो कॉट 85 डिग्री और कॉस 75 डिग्री जब हम सोल्व करेंगे तो जो एंगल की वैल्यू आएगी, देखिएगा एंगल की जो वैल्यू आएगी किसके बीच में लाइज करना चाहिए 0 से 75 डिग्री के बीच में। चलिए सोल्व करते हैं। कॉट 85 डिग्री इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री तो क्या आ गया 5 डिग्री। कॉट 85 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। सेकेंड देखिएगा कॉस 75 डिग्री तो आप ये लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री नहीं 15 डिग्री। चलिए अब देखिएगा तो हम लिख सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। जो मेरा कंडीशन दिया हुआ था कि एंगल बिटवीन 0 से 45 डिग्री के बीच में लाइज करना चाहिए, तो आप देखिएगा दोनों टर्म का जो एंगल है वो 45 डिग्री के अंडर में है, मतलब 45 डिग्री से छोटा है। एक 5 डिग्री एक 15 डिग्री, दोनों की जो वैल्यू आ रही है एंगल की वो 45 डिग्री से कम है। जो कंडीशन वो उस कंडीशन को इसने फुलफिल किया। चलिए आज का क्लास तो यहीं तक है। आई होप आप लोग को जो हम समझा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। हम बस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और उन लोगों के पास पहुंचाइए कि जिनकी जरूरत है फ्री क्लास की। हम ये नहीं बोले कि आप मतलब सभी को दीजिए, नहीं, उन स्टूडेंट के पास पहुंचाइए कि जिनको अभी क्लास की जरूरत है, जिनकी मैथ बहुत वीक है। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरी बेसिक से पढ़ाऊं और उन सारे बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो होते हैं 7, 8, 9 तक तो ऐसे ही गुजर जाता है। रियल में अगर कोई बच्चे सीरियस होते हैं पढ़ाई करने में तो 10th क्लास में जाके,
तो और उन लोगों को अब जब 10th क्लास में जब सीरियस होते हैं ना, तो उन लोगों को छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले फर्स्ट में ही मैंने जब एक क्वेश्चन करवाया कि 2/√3 आ गया, 3/√3 आ गया, तो मैंने देखा कि एक बच्चों को यहाँ अटक रहे थे 3/√3 है, तो इसे हम कैसे सोल्व करें, क्योंकि ये सारी चीजें तो बेसिक है, क्योंकि आप 7, 8, 9, 10 में जरूर पढ़े होंगे। अब जो लोग 7, 8, 9 में सीरियस होकर पढ़ाई किए होंगे तो उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल आसान लगी होगी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये सारी चीजें सोल्व करवाती हूँ कि जिन्हें सच में नहीं पता हो और उन लोगों को ये सारी चीजें आसान लगे। हम बस आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।